डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को नमस्कार। जैसा कि हम लोग जो है सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत जो टॉपिक अपना पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग जो है सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं और उसी के एक पार्ट के रूप में आज हम लोग रामकृष्ण मिशन के बारे में जानते हैं। तो रामकृष्ण मिशन के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रामकृष्ण कौन थे। तो एक चीज़ आप जानिए कि रामकृष्ण जो थे, इनका मूल नाम जो था वो गंगाधर चट्टोपाध्याय था और यह जो है दक्षिणेश्वर कलकत्ता के निवासी थे। आज भी दक्षिणेश्वर का काली मंदिर प्रसिद्ध है, जानते ही होंगे। तो दक्षिणेश्वर कलकत्ता के निवासी थे और दक्षिणेश्वर का जो काली मंदिर था वहीं के पुरोहित थे। इसके साथ साथ नरेंद्रनाथ दत्त, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके गुरु थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नरेंद्रनाथ दत्त या स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था, तो रामकृष्ण नाम था। इसके बाद अब आते हैं हम लोग रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी या इसके संस्थापक जो थे नरेंद्रनाथ दत्त थे या विवेकानंद थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो विवेकानंद थे, इनका नाम मूल जो नाम था वह नरेंद्रनाथ दत्त था। इनको जो है महाराजा खेतड़ी जो थे, जब ये अमेरिका जाने लगे 1892 में, तो महाराजा खेतड़ी या कह लीजिए कि खेतड़ी के महाराज जो अजीत सिंह थे, इन्होंने जो है इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त से विवेकानंद रखा। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्रनाथ दत्त था। तो रामकृष्ण मिशन की बात अब हम करते हैं। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे नरेंद्रनाथ दत्त या स्वामी विवेकानंद थे और अपने गुरु के नाम पर ही जो है इस मिशन का नाम इन्होंने रखा, रामकृष्ण मिशन। 8 मई 1897 को इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ पे स्थापना हुई थी, दक्षिणेश्वर कलकत्ता में हुई थी, जो वर्तमान में बड़ा नगर या बारा नगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो इसका मुख्यालय था रामकृष्ण मिशन का, वो बेलूर था। बेलूर नहीं, बेलूर तो कर्नाटक में है, लेकिन बेलूर नामक स्थान पर था, वो कलकत्ता में ही था। और इसकी अन्य शाखाएं थी। बेलूर इसका मुख्यालय था, लेकिन अन्य ब्रांच इसके जो थे, मायावती नामक स्थान था अल्मोड़ा में, और यह न्यूयॉर्क में भी इसकी एक शाखा थी। वहाँ पर वेदांत सोसाइटी के नाम से जानी जाती थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़िए कि इसका जो मुख्यालय था बेलूर में था, कलकत्ता में ही, लेकिन अन्य ब्रांच जो था मायावती, अल्मोड़ा और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के नाम से यह जाना जाता था। और अगर उद्देश्य की बात करें कि रामकृष्ण मिशन का जो उद्देश्य क्या था, तो पहला उद्देश्य यही था कि मानवता की सेवा करना, मानव का सेवा करना। आज भी है, बहुत से शहरों में रामकृष्ण मिशन है, स्थापित हैं। तो पहला उद्देश्य इनका यही था, इस मिशन का ये उद्देश्य यही था कि मानवता की सेवा करना। और दूसरा उद्देश्य अगर देखें तो विश्व को अध्यात्मवाद का संदेश देना, विश्व को अध्यात्मवाद का संदेश देना। और तीसरा उद्देश्य की अगर बात करें तो हिंदू धर्म की संस्कृति जो है या परंपराएं जो हैं उसकी रक्षा करना। और जो चौथा उद्देश्य अगर देखें तो जो भारतीय समाज में जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके मतलब शिक्षा को समाप्त करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसका प्रचार प्रसार करना उद्देश्य था। तो इसके उद्देश्य हो गए, महत्वपूर्ण पॉइंट ये सब थे। अगर देखें रामकृष्ण मिशन या इसको कह लीजिए कि स्वामी विवेकानंद या नरेंद्रनाथ दत्त की जो पत्रिकाएं थीं,
दो महत्वपूर्ण पत्रिका है। पहला है उद्बोधन, महत्वपूर्ण पत्रिका है, अंग्रेजी भाषा में थी, और दूसरा है प्रबुद्ध भारती जो कि बांग्ला भाषा में थी। दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं। कभी भी पूछा जा सकता है उद्बोधन किसकी पत्रिका थी। अगर रामकृष्ण मिशन दिया है तो उनका, नहीं तो अगर नरेंद्र नाथ दत्त दिया है तो उनका, मतलब आप जानते रहिए। उद्बोधन और प्रबुद्ध भारती, उद्बोधन अंग्रेजी में और प्रबुद्ध भारती बांग्ला भाषा में ये पत्रिका थी। अब रामकृष्ण मिशन में अगर देखें, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है स्वामी विवेकानंद जी के साथ कि 1892 में आप देखेंगे हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है, इसने जो है शिकागो में पहला विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया। उसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व अगर कहें तो स्वामी विवेकानंद ने किया। जैसा कि हमने अभी पीछे बताया कि जो खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, नरेंद्र नाथ दत्त से इनका नाम बदल के स्वामी विवेकानंद रखते हैं, और इनको जो है अमेरिका भेजा जाता है। तो शिकागो में जो पहला विश्व धर्म सम्मेलन हुआ उसमें जो है भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद गए, और 1893 में जब प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, इनको सबसे अंत में बुलाया गया, उसमें अपना संबोधन देने के लिए सबसे अंतिम स्थान पे इनको रखा गया। लेकिन जब इन्होंने अपना संबोधन प्रारंभ किया, जिसमें आप ये चीज़ जानते भी होंगे कि जब इन्होंने संबोधन प्रारंभ किया इस वाक्य से किया कि मेरे भाइयों और बहनों, मेरा ईश्वर मंदिर में नहीं है बल्कि चूल्हे पर चढ़ी हुई पतीली के हर अन्न पर है। और आप देखेंगे कि वहाँ का जो विश्व धर्म सम्मेलन, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पे जितनी जनता थी तालियों से सभागार जो है गूंज उठा, और इसी से विवेकानंद जी ने बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किया। और यहाँ तक कि अमेरिका का एक समाचार पत्र था न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने यह लिखा कि ईसाइयों को चाहिए कि वे भारत न जाएं, क्योंकि जहाँ इस तरह के करिश्माई व्यक्तित्व हैं वहाँ उन्हें जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह न्यूयॉर्क हेराल्ड का उस समय जो है मुख्य बिंदु था कि ईसाई लोग जो है अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार, अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत जा रहे हैं, उन्हें इस पे विचार करना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ इस तरह के स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व हैं, करिश्माई व्यक्तित्व हैं, वहाँ जा कर के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है रामकृष्ण मिशन से संबंधित हो गई या स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित हो गई। इसके बाद देखेंगे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये आता है कि स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या थी उनका क्या नाम था, तो सिस्टर निवेदिता था। और स्वामी विवेकानंद जी को साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया या भारत का चक्रवाती साधु या भारत का चक्रवाती भिक्षु भी कहा जाता है। और आप देखेंगे कि कम उम्र में ही 1903 में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो जाती है। अगर इसके बाद अगर हम लोग देखें कि रामकृष्ण मिशन जो बनाया गया था, इसके सिद्धांत कौन कौन से, तो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, पूछे भी जा सकते हैं, इसको आप जानते रहिए। पहला इनका जो सिद्धांत था कि व्यक्ति के चरित्रवान होना चाहिए। इनका एक मतलब सिद्धांत था यह कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। वेद और उपनिषद को इन्होंने जो है सच्चा ग्रंथ माना। इन्होंने कहा कि वेद और उपनिषद जो हमारे हैं, जो पुरानी पुस्तकें हैं, ये सब वो जो है हमारे लिए जो है एक मतलब ज्ञान के स्रोत हैं, ये हमारे सच्चे ग्रंथ हैं। और तीसरा जो सिद्धांत था कि भारत की संस्कृति, इनका मानना था भारत की जो संस्कृति है वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है। और इन्होंने कहा कि विश्व के जो सभी धर्म हैं वे अच्छे हैं, सभी मनुष्य को अपने धर्म में आस्था और विश्वास रखना चाहिए तथा सभी धर्मों का जो है आदर करना चाहिए। हर धर्म में देखेंगे लगभग ये बातें कही गई हैं। और एक अलग और सिद्धांत था, इनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को में जो है मानवता का भाव होना चाहिए। और इन्होंने माना कि मनुष्य को सादा, पवित्र और त्यागमय जीवन व्यतीत करना चाहिए, भोग विलास से दूर रहना चाहिए।
ये सब जो है आप देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत थे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप ज़रूर पढ़िए। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद अगर हम लोग अगला क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, वो भी महत्वपूर्ण है। आज फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।